हेलो नमस्ते। स्वागत आप सभी का सुपरविजन पे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डेटाबेस के बारे में। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि डेटा किसको बोलते हैं, डेटाबेस किसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि डेटाबेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि डेटा किसको बोलते हैं। डेटा क्या है कि डेटा एक रफ फैक्ट और फिगर है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि रॉ इन्फॉर्मेशन है जो कोई अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। देखिए, हम क्या लिखा है कि डेटा एक रफ फैक्ट है, रफ फैक्ट या फिर अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन रहता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये कुछ डेटा रहेगा, सपोज मेरे पास है जॉय, मेरे पास है 25, मेरे पास है गुड़गांव। ये मेरे पास 3 फैक्ट है या फिर 3 डेटा है, रॉ इन्फॉर्मेशन है। अगर इस तरह का हमारे पास फैक्ट है तो हम कुछ प्रॉपरली कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि जॉय किसी पर्सन का नाम हो सकता है, 25 उसका एज हो सकता है, या फिर 25 उसका रोल नंबर हो सकता है, या फिर 25 सेक्टर में वो रह रहा होगा। तो गुड़गांव तो एक सिटी का नाम है, तो आइदर वो गुड़गांव में उसका रेसिडेंस होगा या फिर गुड़गांव ऑफिस में वो काम कर रहा होगा। तो ये जो जितना फैक्ट है ये हमें कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दे पा रहा कि हमें प्रॉपरली समझा नहीं पा रहा कि ये फैक्ट एक्चुअली है क्या। तो अगर ये फैक्ट आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, दैट मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन पहुंचा कि जॉय एक ऐसा पर्सन है जिसका एज 25 है, वो गुड़गांव ऑफिस में काम करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमें प्रॉपरली कंक्लूड करा रहा है कि जो भी डेटा हमारे पास प्रेजेंट था वो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा था, वो क्या मीनिंग प्रोवाइड कर रहा था। तो इसको बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास कम्प्लीटली पहुंचा उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो स्टेटमेंट बनने से पहले जो हमारे पास फैक्ट वगैरह था, जो जॉय 25 गुड़गांव था, ये हमें कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड कर रहा था। हम कंफ्यूज हो रहे थे, हम प्रॉपर डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहे थे कि एक्चुअली में ये फैक्ट सब बोलना क्या चाह रहा है। तो ये जो जितना भी फैक्ट है हम उसको डेटा बोलते थे, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसीलिए हमें डेटा को हम क्या बोलते हैं कि ये रॉ इन्फॉर्मेशन भी इसको बोलते हैं, कि ये फाइनल इन्फॉर्मेशन या फिर फाइनल कंक्लूजन हमें नहीं दे पाता है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं डेटाबेस के बारे में। अभी डेटाबेस क्या हो गया कि डेटाबेस एक कलेक्शन है। पहला थिंग क्या है, ये है हमारा एक कलेक्शन। डेटाबेस है कलेक्शन है, किसका? डेटा का रहता है कलेक्शन। एंड वो डेटा क्या होना चाहिए? आपस में लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। तो डेटाबेस क्या हुआ कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू में समझ सकते हैं कि सपोज एक घर है, उस घर में मान लीजिए कि 8 लोग रहते हैं। दैट मीन्स जो 8 लोग हैं, सो दीज आर द डेटा, वो सारा डेटा है। तो यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन रहते हैं, तो इसीलिए हम इसको कलेक्शन बोलते हैं। तो सेम चीज़ डेटाबेस अगर बनेगा तो उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, बहुत सारा डेटा रहेगा। तो जो घर है, घर में 8 लोग रहते हैं, तो ये जो 8 लोग हैं वो आपस में रिलेटेड है। कैसे है कि कोई किसी का पापा होगा, किसी का मम्मी होगी, किसी का भाई, किसी का बहन होगा। तो ये जो जितना भी लोग रहते हैं ना, सब आपस में लॉजिकली रिलेटेड रहते हैं। एक कलेक्शन तो है ही, क्योंकि इसमें 8 लोग रहते हैं, प्लस जितना भी लोग हैं सब आपस में रिलेटेड है। तो घर क्या बना? घर एक डेटाबेस हो गया जिसमें जितना भी पर्सन उसमें रहते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सारा लोग क्या हो गए? डेटा हो गए। एंड वो जितना भी डेटा है सब आपस में रिलेटेड है, तभी हम घर को बोलेंगे घर हमारा एक डेटाबेस हो गया। तो सेम चीज़ है कि जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे उसमें एक तो कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा, ह्यूज डेटा हम स्टोर कर पाएंगे, एंड जो भी डेटा है वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होंगे। तो ये जो लॉजिकल रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि जो भी डेटा है सब कोई ना कोई कंटेक्स्ट में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी उनमें होगा, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सारा जुड़े होंगे, तभी हम बोलेंगे कि जितना भी डेटा है सब लॉजिकली रिलेटेड है।
तो एक नीचे एक एग्जांपल देखिए क्या लिखा है कि सपोज एक कंपनी है, कंपनी एक डेटाबेस बनाना चाह रहा है अपना कस्टमर का, कस्टमर डेटाबेस बनाएगा तो क्या रखेगा उसमें, कस्टमर का नाम रख सकता है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर रख सकता है, उसका एज, उसका ईमेल एड्रेस, सारा कुछ रख सकता है, क्योंकि ये जितना भी इंफॉर्मेशन सारा है ये कस्टमर का कॉन्टेक्स्ट में जुड़ा हुआ है, कस्टमर के साथ रिलेटेड है, तभी हम इसको लेके एक डेटाबेस फॉर्म कर पाएंगे। तो लेकिन अगर हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि कस्टमर का सिबलिंग्स भी तो है, तो कस्टमर का मान लीजिए भाई बहन कुछ है, तो वो क्या सिबलिंग्स को हम डेटाबेस में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिबलिंग्स रहता है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स का जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो लॉजिकली रिलेटेड नहीं है कस्टमर डेटाबेस के साथ, वो रिलेटेड है कस्टमर के साथ, कस्टमर का ही सिबलिंग्स है, लेकिन डेटाबेस का कंटेक्स्ट में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लॉजिकली रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम नंबर ऑफ सिबलिंग्स को डेटाबेस में इंक्लूड नहीं कराएंगे। देखिए कि सपोज हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है राम, देखिए डेटाबेस का कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक पर्सन क्या है, राम है, तो हम बोल रहे हैं कि राम जो है वो अपना बाइक लेके, उसके पास एक बाइक है, तो बाइक लेके ऑफिस जाता है, वो ऑफिस कहाँ है, ऑफिस है नोएडा सेक्टर में, कहाँ है, नोएडा सेक्टर में। तो राम नाम का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो अपना बाइक लेके कहाँ जाता है, नोएडा वाला ऑफिस में जाता है। तो ये जो जितना चीज़ है ये आपस में रिलेटेड है, लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि राम नाम का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो अपना बाइक लेके ओसेन जाता है, यहाँ पे नोएडा ऑफिस के जगह में हम लिख दिए ओसेन, क्या लिख दिए, ओसेन लिख दिए, सागर, ओसेन लिख दिए। तो ये डेटा तो है, ये हो भी सकता है कि हाँ राम नाम का पर्सन जो है ओसेन जा सकता है, क्या ये हमेशा सही रहेगा कि राम नाम का जो व्यक्ति है ये बाइक लेके हमेशा ओसेन के पास जाता है या फिर बाइक लेके ओसेन जाता है? तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कुछ सेम कंटेक्स्ट में नहीं फिट हो रहा है, तो इसलिए जो ओसेन या फिर राम जो हम बोलते हैं कि राम बाइक लेके ओसेन जा रहा है, ये सेम कंटेक्स्ट में नहीं आ रहा, कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये डेटाबेस है। अगर हम बोलेंगे राम बाइक लेके गुड़गांव वाला ऑफिस को जा रहा है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन है सब आपस में एक कंटेक्स्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये एक डेटाबेस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, देखिए एक एग्जाम्पल है जिसमें एम्प्लॉय का डेटाबेस है कि सपोज हम डेटाबेस बना रहे हैं, एक कंपनी डेटाबेस बना रहा है जिसमें एम्प्लॉय का डेटाबेस है, तो उसमें क्या रहता है, सपोज हम रखें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, जॉब नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारा चीज़ इसमें रखती। देखिए ये जितना भी डेटा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, जॉब, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारा एम्प्लॉय का कंटेक्स्ट में ही है, इसलिए ये जितना भी डेटा है सब आपस में लॉजिकली रिलेटेड है। हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन जिसका एम्प्लॉय आईडी B20120 है, उसका नाम रॉय है, उसका सैलरी 20,000 है, उसका डेजिग्नेशन इंजीनियर है, वो डिपार्टमेंट में काम करता है जिसका आईडी 2 है। तो जितना भी डेटा हो गया, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, नेम, जॉब नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सब डेटा आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, सब एम्प्लॉय का कंटेक्स्ट में ही है। तो ये सारा जो है हम इसको लेके डेटाबेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ है ना, 4 वैल्यूज़ है जिसमें B20120 रॉय, A101, J202, G201 ये एम्प्लॉय आईडी जिसका नाम क्या है, आर्यमान है, एंड J202 का जो एम्प्लॉय नेम है वो रानी है, A101 का एम्प्लॉय नेम शाम है, उसका सैलरी कुछ है, उसका जॉब नेम कुछ है। तो ये सारा हमारे पास जो डेटा है वो कलेक्शन है, कोई सिंगल डेटा नहीं है, हमारे पास बहुत सारा डेटा का कलेक्शन है, एंड जितना भी डेटा है सब आपस में रिलेटेड है। तो ये जो है कम्प्लीटली एक डेटाबेस फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी कॉलम्स है, कॉलम्स जितना भी है, कितना है, एक एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम हो गया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, जॉब नेम, डिपार्टमेंट आईडी। तो ये सारा कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स।
यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट्स है। एंड जितना भी रो है हम उसको बोलते हैं टपल। तो ये एक रो हो गया, एंटायर रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो ये चारों को हम बोलते हैं टपल और रोज। एंड नेम ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, क्योंकि जो डेटाबेस हम बनाए हैं एम्प्लॉय डेटाबेस यहाँ पे, तो डेटाबेस में जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है, तो इस टेबल का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो सपोज इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ये टेबल का नाम क्या हो गया, ये हो गया एम्प्लॉय डिटेल्स। एंड जो टेबल है वो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको रिलेशन, क्योंकि डेटाबेस में डेटा बहुत तरीक़ा से स्टोर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस का मॉडल्स। तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, एक वे है जिसके वजह से, जिसके थ्रू में हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर किए हैं। एंड ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल का काम क्या होता है, डेटा मॉडल एक प्रोसेस है जिसके वजह से, जिसके थ्रू में हम डेटा को डेटाबेस में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो टेबुलर फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर हुआ है। तो ये जो टेबल है उस टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। जो रिलेशनल डेटा मॉडल यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं, दैट मीन्स रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम रहता है। उस रिलेशनल डेटा मॉडल में जो टेबल है, यहाँ पे जो हम टेबल देख रहे हैं वो टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, अभी हम पढ़ के आए कि डेटा किसको बोलते हैं, डेटाबेस किसको बोलते हैं। अब पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर को हेल्प करता है टू क्रिएट द डेटाबेस। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से डेटाबेस क्रिएट हो सकता है, डेटाबेस मैनिपुलेट हो सकता है, डेटाबेस में हम इंसर्शन डिलीशन भी कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है टू मैनिपुलेट द डेटाबेस, टू क्रिएट द डेटाबेस, या फिर डेटाबेस में कुछ स्टोर ड्राइव करने के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू में ही यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। एंड जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हेल्प करता है किसको, यूजर को टू एक्सेस द डेटाबेस मल्टीपल टाइम्स। दैट मीन्स कोई भी यूजर मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो डेटाबेस का जो यूजर्स रहते हैं, जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उनका जो एक्सेस का लिमिटेशन है, दैट मीन्स वो किस तरह का एक्सेस कराएंगे। दैट मीन्स डेटाबेस को राइट करेंगे या फिर डेटाबेस को खाली रीड करेंगे। दैट मीन्स डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे या खाली रिट्राइव करेंगे। ये जो ऑपरेशंस रहेगा, तो किस तरह का ऑपरेशंस रहेगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू में ही डिसाइड होता है। एंड DBMS हेल्प करता है यूजर्स को टू एक्सेस मल्टीपल टाइम्स टू द डेटाबेस। एंड कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेंगे कि डेटाबेस का DBMS जो है सॉफ्टवेयर, कुछ एग्जांपल्स रहते हैं जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, ये सारे के एग्जांपल है किसका, कि DBMS का। तो आई थिंक कि हम क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे कि DBMS क्या होता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, एक इंटरफेस है जिसके वजह से डेटाबेस मैनिपुलेट होता है, स्टोर होता है, रिट्राइव होता है, क्रिएट होता है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू में यूजर डेटाबेस को मल्टीपल टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो यूज़र है वो रीड या फिर राइट ऑपरेशन करेंगे या फिर मैनिपुलेशन और रिट्राइव वाला ऑपरेशन करेंगे। ये भी लिमिटेशन DBMS के थ्रू में ही बनाया जाता है। तो चलिए कुछ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में है यूजर्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है यूजर्स के बारे में। यूजर्स मतलब कि जो डेटाबेस को यूज करता है, आइदर डेटाबेस को क्रिएट करता है, डिजाइन करता है, या फिर डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है, या फिर डेटाबेस से खाली रिट्राइव करता हो, वो सारा जो पर्सन है वो सारा यूजर्स है किसमें, डेटाबेस में।
तो डेटाबेस में कितना तरह का यूजर है, मेनली 3 तरह का यूजर्स रहते हैं। पहला हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सेकंड हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड हो गया एंड यूजर। देखिए पहले ये दोनों को पढ़ लेते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का मतलब है कि ऐसा यूजर जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं थ्रू द वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा, पास्कल, C++ एट्सेट्रा। दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस। अब नेक्स्ट हो गया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं DBA। तो DBA कौन है कि ऐसा पर्सन, ऐसा यूजर इन द डेटाबेस जो DBMS सर्वर को इंस्टॉल या फिर अपग्रेड कर पाते हैं। दैट मीन्स DBMS सर्वर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या फिर अगर DBMS का जो सर्वर है वो फेलियर हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, परफॉर्मेंस अप टू द लेवल नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको अपग्रेड भी कर पाएंगे। ये किसके थ्रू में होगा, ये DBA के थ्रू में हो सकता है। एंड DBA क्या करता है कि डेटाबेस को डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट भी करता है, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, कुछ अगर एरर है तो एरर को हैंडल करता है, डेटाबेस को मेंटेन भी करता है। एंड DBA क्या करता है कि परफॉर्मेंस को ट्यून भी करता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि सपोज कि हमारे पास जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस में अगर कुछ फेलियर आ रहा है, क्वेरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, डेटाबेस मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाता है। तो DBA उस टाइम में रिस्पॉन्सिबल है टू ट्यून द परफॉर्मेंस अप टू द लेवल, सो दैट जितना भी क्वेरी है, जितना भी प्रोग्राम्स है या फिर जो भी डेटाबेस का जो वर्क है, तो वो सारा इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाए। एंड और क्या करता है DBA, तो DBA जो है सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है। दैट मीन्स जितना भी यूजर है, हम पढ़े कि डेटाबेस में मल्टीपल एक्सेस भी हो सकता है, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो DBA क्या करता है कि सबको एक्सेस परमिशन देता है कि कौन यूजर जो है डेटाबेस को रिट्राइव करेगा या फिर डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकता है। ये जो एक्सेस परमिशन है जो DBMS के थ्रू में दिया जाता है, तो उसको देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको DBA प्रोवाइड करता है। तो एक्सेस राइट्स भी DBA प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हो गया कि DBA क्या करता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जब भी डेटाबेस बनता है, डेटाबेस का इंस्टॉलेशन, उसका बैकअप, उसका रिकवरी, सारा मेथड जो है, सारा जो प्रोसेस है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, सो दैट फर्दर अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो डेटाबेस का परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया जा सकता है। तो ओवरऑल हम पढ़ के आए कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ये एंटायर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर को इंस्टॉल अपग्रेड भी कर सकता है, फेलियर को हटा भी सकता है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकता है, एरर को हैंडल कर सकता है, एरर फाइंड आउट कर सकता है, मेंटेनेंस करता है, परफॉर्मेंस को ट्यून अप करता है, सो दैट दो डेटाबेस जो है प्रॉपरली काम करे, डेटाबेस का सिक्योरिटी को भी मेंटेन करता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बनाता है रिकवरी सिक्योरिटी मेथड का, सो दैट फर्दर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेटाबेस का परफॉर्मेंस अप टू डेट रखा जा सके। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या है, एंड यूजर। तो एंड यूजर किसको बोलते हैं कि एंड यूजर हो गया ऐसा पर्सन या फिर ऐसा यूजर जो डेटाबेस को डिजाइन नहीं करते हैं, ना ही कि डेटाबेस को ओवरऑल मैनेज करते हैं। ये ऐसा पर्सन है जो डेटाबेस को रिट्राइव करते हैं, डिलीट इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू में डेटाबेस को रिट्राइव, डिलीट या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या करते हैं कि एंड यूजर्स ऐसा यूजर है जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे, यूजिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। एंड हम ऐसा भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि सपोज कि हम एक ATM को गए, सपोज एक SBI का ATM है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा मोटिव है कि हमें विड्रॉ करना है।
तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपना कार्ड इंसर्ट किए, अपना जितना भी ऑपरेशंस था सारा परफॉर्म किए, इंसर्ट भी किए पैसा, देन हम जो भी हमारा जो पिन नंबर वगैरह था वो सारा चीज़ इंसर्ट किए, हम पैसा को विड्रॉ भी किए, विड्रॉ करने के बाद हम वापस आ गए। तो हम यहाँ पे क्या बने, हम बने एंड यूजर। तो हम जो एंड यूजर हुए तो हमारा क्या काम हो गया कि हम पहुँचे, हम एटीएम के पास पहुँचे, हमें नहीं पता है कि बैकएंड में कैसा डिज़ाइन हुआ है, हम खाली इंसर्ट किए अपना कार्ड, अपना पिन, देन हम उसको अपना जो मनी है वो विड्रॉ किए और आ गए। तो इस तरह का जो यूजर है जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू में डेटाबेस में इंसर्ट, डिलीट या फिर रिट्राइव कर सकता है, दैट मीन्स डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है यूजिंग द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, उसको हम बोलते हैं एंड यूजर। तो एंड यूजर का एक अदर नाम भी रहता है जिसको बोलते हैं नेटिव और नेव यूजर। सो ये था कुछ यूजर्स के बारे में। तो हम पढ़े कि 3 तरह का यूजर्स रहते हैं। पहले रहता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। एक DBA रहता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो एंटायर डेटाबेस को मैनेज करता है। एंड थर्ड रहते हैं एंड यूजर जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू में डेटाबेस में इंटरैक्ट करते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट, डिलीट या फिर रिट्राइव करते हैं, जिनको हम नेटिव यूजर भी बोलते हैं। तो ये था कुछ आज का लेसन। सो आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।